हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को। इस पर काफ़ी वीडियोस पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और भी वीडियोस अब आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, जिससे कि ज़्यादा से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होंगे या कुछ एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ के आंसर मिल जाएंगे, तो अच्छे से समझिएगा और देखिएगा वीडियो को। चाहे शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए किसी तरह की और वीडियोस चाहिए हो कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और अच्छी लगेगी अगर वीडियो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन एडवर्टाइजमेंट्स वी जनरली सी अ वार्निंग फॉर सिगरेट दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट्स एन एग्जांपल ऑफ। विज्ञापनों में हम आमतौर पर सिगरेट के लिए चेतावनी देखते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह एक उदाहरण है विज्ञापन का, बाजार में एकाधिकार का, कानूनी वातावरण का या फिर मनोरंजन का। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है सिगरेट का, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कुछ अगर आपकी हेल्थ को किसी तरह का हार्म वो पहुँचा रही हैं या फिर उसको लेने पर आपको किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में उसका जो पैकेट होता है उसका मेंशन रहता है। तो इस तरह से जो मेंशन किया जा रहा है वो खुद ही अपने प्रोडक्ट पर लिख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे मात्रा में, या अगर बच्चे हैं तो उनको कितनी मात्रा में देना चाहिए, जैसे दवाएँ हैं उन पर लिखा होता है कि इसको छोटे बच्चों को इतना ही देना है, बड़ों को इतना ही यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी होती हैं प्रोडक्ट पर या उसकी पैकेजिंग के ऊपर, तो वो क्या रहेंगी, किस तरह का वो एग्जाम्पल होती हैं। तो वो एग्जाम्पल हो जाती हैं लीगल एनवायरनमेंट का, क्योंकि जो हमारा लीगल एनवायरनमेंट होता है, जो इससे रिलेटेड जो कानून और नियम बनाए गए हैं कि पैकेजिंग जो करी जाएगी उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, तो ये हो जाता है आपका लीगल एनवायरनमेंट का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिससे कि जो भी कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन प्रोडक्ट को लेते टाइम उनको अच्छे से समझें, पढ़ें कि क्या नुकसानदायक है, उसके बाद ही उन चीज़ों को खरीदें और उसी के अनुसार ही उनका यूज़ करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, A particular growing of customers assigned to a salesman for his sales activity is called। किसी सेल्समैन को उसकी बिक्री गतिविधि के लिए सौंपे गए ग्राहकों की एक विशेष वृद्धि को कहा जाता है विपणन क्षेत्र, बिक्री क्षेत्र, विज्ञापन क्षेत्र या फिर संवर्धन क्षेत्र। यानी कि जो सेल्समैन होता है उसको मतलब अलग अलग जहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कि किसी बड़े मॉल में चले जाइए, कोई स्टोर होता है किसी ब्रांड का, तो वहाँ पर सेल्समैन होते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं, चीज़ें बताते हैं, कोई क्वेरीज होती है तो उनको उन क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर जो असाइन किया जा रहा है कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो जो प्रॉब्लम होती है वो या जो काम वो कर रहे होते हैं एक्टिविटी सेल्स की, उसको क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। मार्केटिंग टेरिटरी, सेल्स टेरिटरी या फिर एडवर्टाइजमेंट टेरिटरी या फिर प्रमोशन टेरिटरी, तो वो किस चीज़ में आएगी। बड़ा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्या है, वो किस लिए खड़े होते हैं, वो वहाँ पर मेन उनका काम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री कर सके। आप देखते होंगे आपको एक कलर पसंद नहीं आया तो वो दूसरा दिखाते, दूसरा नहीं आया तो तीसरा दिखाते। वो बार बार आपसे पूछा करते हैं कि आपको कैसी चीज़ चाहिए है, किस तरह की चीज़ चाहिए। कहीं कहीं पे तो जाओ तो वो लोग इतना ज़्यादा पूछते हैं कि कभी कभी इरिटेशन भी होने लगती है कि अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें खुद ही चूज कर सकते हैं, लेकिन बार बार वो लोग इंटरप्ट कर रहे होते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करके अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो उनका मेन एम क्या होता है, सेल करना। तो एक तरह की क्या है, सेल टेरिटरी में आएगा, यानी कि विक्रय क्षेत्र या फिर बिक्री क्षेत्र में आएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग इज सेम एज। डिजिटल मार्केटिंग मतलब किस तरह की होती है, किसके जैसी होती है। ईमेल के माध्यम से विपणन, फेसबुक पर मार्केटिंग, ट्विटर पर मार्केटिंग, उपरोक्त सभी। मार्केटिंग थ्रू ईमेल्स, मार्केटिंग ऑन फेसबुक, मार्केटिंग ऑन ट्विटर, ऑल ऑफ द अबव। तो डिजिटल मार्केटिंग जो होती है, जैसे कि आप लोग यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि वीडियो ही देख रहे हैं तो बीच में अगर जो एड चल रहे होते हैं, उन एड्स में क्या होता है, आपको चीज़ों के प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी, या तो किसी सर्विस से रिलेटेड या तो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसी तरह आप फेसबुक चलाइएगा, उसमें भी ऐड आते हैं। आप कोई भी साइट खोलिएगा तो उसमें आपको देखेंगे साइड में ऐड चलते ही रहते हैं। अब तो हर जो ऐप है ना, उन ऐप्स में भी ऐड चल रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये तीनों ही क्या हो जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का ही एक रूप है, या कह सकते हैं एक टूल की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किए जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग गिव्स बेनिफिट्स टू सोसाइटी ऑफ लार्ज पीपल, at the same time its adds to cost and undermine social values, creating monopoly and encourage।
विज्ञापन से बड़े लोगों के समाज को लाभ मिलता है, साथ ही ये लागत बढ़ाता है, सामाजिक मूल्यों को कमजोर करता है, एकाधिकार बनाता है और प्रोत्साहित करता है। उत्पादों की बिक्री, आर्थिक उत्पादों की बिक्री, पुराने उत्पादों की बिक्री या फिर बड़े उत्पादों की बिक्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो एक लार्ज सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते हैं तो एक एडवर्टाइज अगर टीवी पे आ रहा है या किसी भी सोशल ऐप पर आ रहा है तो वो सब लोग देख रहे होते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी या लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास वो पहुंचता है। तो यहाँ पर एट द सेम टाइम उसी समय जो एड्स बनाए जाते हैं उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, लागत बहुत ज्यादा आती है। कैसे लागत आती है? जैसे किसी बड़े सेलिब्रिटी को अगर जो है वहाँ उसमें काम कर रहे हैं तो उनके चार्जेस होते हैं उसको बनाने के, पूरा उसको फिल्म करने के, उसके बाद जिस चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल भी ले रहे हैं, तो क्या होता है काफी लागतें इससे बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर वो कभी कभी क्या रहता है कि सोशल वैल्यूज हैं या फिर क्रिएटिंग मोनोपोली और इनकरेज करते हैं लोगों को उसी प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदने के लिए। तो ये क्या है, कहाँ से सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है, सेल ऑफ इंटीरियर प्रोडक्ट है, सेल ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट है या फिर सेल ऑफ लार्ज प्रोडक्ट है। तो कहाँ पर इसका ज्यादा यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका सेल ऑफ इंटीरियर प्रोडक्ट्स में, यानी कि आंतरिक उत्पादों की बिक्री करने में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ये जो पूछ रहा था तो इससे पूछने का मतलब ये था कि किस चीज को ये इनकरेज करता है कि सारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो क्या प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, तो वो प्रोत्साहित करते हैं आंतरिक उत्पादों की बिक्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट इज ए मास कम्युनिकेशन, इट एड्रेसेस टू मैसेज एंड इट्स ए फॉर्म ऑफ डैश कम्युनिकेशन। विज्ञापन एक जनसंचार है, यह जनता को संबोधित करता है और यह डैश संचार का एक रूप है, निजी, गैर व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। तो जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं मास कम्युनिकेशन होता है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बता पाते हैं। तो ये किस तरह के कम्युनिकेशन का एक फॉर्म होती है कम्युनिकेशन, जो कि संप्रेषण, यानी कि जब हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वो व्यक्ति उसको सुनता है, समझता है, हमें फीडबैक दे रहा होता है, तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ये किस तरह के कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये नॉन पर्सनल, गैर व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत जब आप किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे होते हैं, और जो जैसे कि आप किसी शॉप पर गए, वहां पर जो शॉपकीपर है उसने आपको प्रोडक्ट को दिखाया, आपने उसे देखा, समझा और उस चीज को परचेज किया, तो वो पर्सनल कर रहा है आपको, वो व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे कि बोर्ड लगा हुआ है तो बोर्ड सारे व्यक्ति देख रहे हैं, सबके लिए है। ऐसे अगर कहीं पर लगा है बोर्ड की इस पर आपको 25% की 20% की डिस्काउंट दी जा रही है, तो वो क्या है, सभी के लिए है। तो क्या हो जाता है, गैर व्यक्तिगत यानी या फिर नॉन पर्सनल का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज एज देयर इज नो इमीडिएट एंड एक्यूरेट। विज्ञापन संदेश के प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है क्योंकि कोई तत्काल और सटीक नहीं है। कानूनी वातावरण, फीडबैक टर्म, सुविधाजनक खरीदारी या फिर शिक्षाप्रद। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा तो किया जाता है, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, लेकिन बाद में ये चीज का अंदाजा लगाना कि उस एडवर्टाइजमेंट से कितना प्रभाव पड़ा है, तो वो क्या है, या किस तरह के एडवर्टाइजमेंट में या किस तरह के जो वातावरण में आता है, क्योंकि हम सटीकता से एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेटली नहीं बोल सकते हैं कि जो विज्ञापन था उसने सेल को कितना इंक्रीज किया है या बढ़ाया है। तो लीगल एनवायरमेंट में आएगा, फीडबैक मैकेनिज्म के कारण है, कन्वीनियंट परचेजिंग के कारण या फिर एजुकेटिव के कारण, शिक्षा देने के लिए। ये किस तरह का हो जाएगा, ये फीडबैक मैकेनिज्म पर जो डिपेंड करता है। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि जो भी प्रोडक्ट आप लोग खरीद रहे हैं, जैसे ऑनलाइन अगर आप किसी भी साइट से खरीदते हैं तो आपको फीडबैक का एक ऑप्शन आता है, तो उसमें ये चीज रहती है कि आप फीडबैक देते हैं, तो कभी कभी क्वेरीज के लिए भी आता है कि कहाँ से आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला, आप कैसे यहाँ पर आए इस चीज को खरीदने के बारे में। कई बार आपने देखा होगा इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं या किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? सिर्फ ये जानने के लिए कि एडवर्टाइजमेंट जो किया जा रहा है उस पर एक्चुअल में उतना सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। अनुस्मारक विज्ञापन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? एडवर्टाइजमेंट भी बहुत तरह के होते हैं। जो रिमाइंडर के लिए एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है, सिर्फ आपको चीजों को याद दिलाते रहने के लिए। वो क्यों होती है? ग्राहक संबंध बनाए रखने के लिए, ब्रांड प्राथमिकता बनाए रखने के लिए, गलत धारणाओं को सही करने के लिए, मूल्य परिवर्तन के बारे में बाजार को सूचित करने के लिए, यानी कि मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप, बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंसेस, करेक्ट फॉल्स इंप्रेशंस, इन्फॉर्म द मार्केट ऑफ ए प्राइस चेंज। तो किस लिए वो रिमाइंडिंग एडवर्टाइजमेंट बार बार आते रहते हैं? तो क्या रीजन होता है उसका? सिर्फ मेंटेन करना कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को,
क्योंकि जब आप बार बार उन चीज़ों को देखते रहेंगे, बार बार आपके सामने वो चीज़ें आती रहें, जैसे कि किसी एक ब्रांड की कोई आप चीज़ खरीद लीजिए, आप देखेंगे बार बार वो ऐप जो होगा आपको या अदर ऐप्स भी होंगे, कभी एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपने किसी एक ऐप पर कोई चीज़ सर्च करी है अपने मोबाइल में, तो आप ये चीज़ ध्यान से देखेंगे कि अदर ऐप भी वो आपको रिकमेंड करने लगता है, उससे से जुड़ी हुई चीज़ें आपको शो करना शुरू कर जाती हैं। कभी कभी थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि हमने एक ऐप पर सर्च किया, बाकी सारे ऐप पर भी वो चीज़ें जो है आपको शो करी जा रही हैं, रिकमेंड की जा रही हैं। तो क्या होता है, ये एक एडवर्टाइजमेंट का ही रूप है कि आपको बार बार याद दिलाते रहना, जिसके से कि एक तो आपका प्रोडक्ट आपने परचेज किया और भी प्रोडक्ट आप देखते रहें उसके, तो क्या रहता है, एक तरह से कस्टमर और जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या आप मार्केट से कोई बड़ा प्रोडक्ट अगर खरीदेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल्स में कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई खरीद रहे हैं, तो फीडबैक के लिए बार बार वो फ़ोन करते हैं कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा, कुछ आपको उसमें कुछ चेंजेस चाहिए। तो क्या है, एक रिलेशनशिप मेंटेन रखना ताकि दोबारा आप उन्हीं का ही प्रोडक्ट परचेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एडा रिफर्स टू द डैश। एडा का तात्पर्य है, इसके बारे में मैं आप लोग को पहले भी जो वीडियोस मैंने अपलोड करी थी वहां पर भी काफी डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस प्लेलिस्ट का देख लीजिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर एक भाव मॉडल का पदानुक्रम है, प्रसारण मॉडल है, सदस्यता मॉडल है, इंटरनेट मॉडल है। तो एडा क्या है, तो एडा की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि एडा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। और अगर नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देखिए। तो क्या तात्पर्य होता है, क्या है ये एडा जो है, ये एक मॉडल है, भाव मॉडल का पदानुक्रम है कि किस तरह से जो विज्ञापन है वो प्रभाव डालते हैं व्यक्ति पर, उसका एक इफेक्टिव मॉडल की तरह। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्लोजिंग द सेल इन पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। व्यक्तिगत बिक्री प्रक्रिया में बिक्री बंद करने के बाद अगला कदम क्या होता है। प्रारंभ करना, आवश्यकता और समस्या की पहचान करना, उद्देश्यों से निपटाना, अनुवर्ती कार्रवाई करना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब जो सेल पर्सनल सेलिंग में जब हम सेल को क्लोज कर रहे होते हैं तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है। द ओपनिंग, नीड एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डीलिंग विद ऑब्जेक्टिव्स, फॉलो अप। तो यहाँ पर जब पर्सनल सेलिंग व्यक्तिगत विक्रय हो रहा है, सेल्समैन आपके सामने है, आप उससे अपनी क्वेरीज की, आपको जो प्रोडक्ट पसंद आया उसने उस प्रोडक्ट को आपको जो है फाइनल कर लिया कि हाँ आप यही प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपने उस प्रोडक्ट को पैक करने का ऑर्डर दे दिया, प्राइस आपने उसको दे दी। तो अब उसके बाद का स्टेप क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, फॉलो अप, यानी कि अनुवर्ती कार्रवाई करना। उसी के बाद जब हम इतना प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर वो लोग आपसे पूछते हैं कि और क्या चीज आपको चाहिए, किसी और तरह की कोई चीजें आपको दिखाएं या और आप क्या खरीदना चाहते हैं। तो उसके बाद की जो क्वेरीज होती हैं उसको उस तक ले जाया जाता है और आगे की चीजों के बारे में पूछा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें ये रहता है कभी आप लेने के लिए कोई एक सूट जा रहे हैं, सपोज कर लीजिए, या आप एक पेयर शूज का लेने जा रहे हैं, आप 2 लेके आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि बाद में वो आपका टेस्ट समझ जाने के बाद उसी से रिलेटेड चीजें आपको दिखाने लगता है और आप ना चाहते हुए वो चीजें खरीद लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग के इस जाल में हम सब लोग फंसते जरूर हैं कहीं ना कहीं पर। तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। चलिए यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग इज सेम एज। डिजिटल मार्केटिंग है ईमेल के माध्यम से उपरांत फेसबुक मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये एक ऐसे ही क्वेश्चन मैंने अभी लिया है इसी में ही कि डिजिटल मार्केटिंग किसकी तरह होती है, कि ईमेल से होती है, फेसबुक पर ऑनलाइन एड्स से। तो इसमें का एक आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव ही रहेगा, थोड़ा सा ऑप्शन में चेंजेस हैं, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइड अपील इज विच टाइप ऑफ अपील। गौरव अपील किस प्रकार की अपील है। तर्क संगत, जानकारीपूर्ण, भावनात्मक, गैर सूचना। ये अपील आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में मैंने भी समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि जब एडवर्टाइजमेंट होता है तो वहाँ पर एक अपील की जा रही होती है कि आपको प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, ये क्यों आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्यों आपके लिए लाभदायक है। तो वहाँ पर अपील की जा रही होती है, उसको किसी न किसी क्वालिटी या गुड जो दूसरों वैसे ही जो प्रोडक्ट दूसरों के आ रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हो उस प्रोडक्ट को, उससे रिलेटेड अपील की जाती है। तो यहाँ पर क्या है, किस तरह की होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशनल होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, इमोशनल होती है, नॉन इन्फॉर्मेटिव होती है। तो क्या होता है, जो प्राइड अपील होती है वो इन्फॉर्मेटिव होती है, उसमें बताया जाता है कि क्या क्या चीजें हमारे प्रोडक्ट में ज्यादा अच्छी हैं जिससे आपको उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेटिव। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस टाइप इज अ हिडन एडवर्टाइजमेंट। इनमें से कौन सा प्रकार छुपा हुआ विज्ञापन है।
सरोगेट प्रतिस्पर्धी, तुलनात्मक, औद्योगिक। सरोगेट कम्पिटिटिव, कंपैरेटिव, इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पर इसमें 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज में एक छुपा हुआ विज्ञापन रहता है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सरोगेट होता है, और क्वेश्चन ये आता है कि ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। इसको स्थानापन्न विज्ञापन भी कहा जा सकता है, छिपा हुआ विज्ञापन भी। तो इसमें क्या रहता है कि जब गवर्नमेंट किसी भी तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगा देती है या फिर उनके प्रचार प्रसार पर रोक लगाती है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो वहां पर जैसे कि कई तरह के इवेंट ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि नाम भी हो जाएगा और वहां पर प्रमोट भी नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट को, या अलग अलग एप्स जो आ रही हैं उन पर अपने पर प्रोडक्ट जो होते हैं दिखाते हैं, या किसी बड़ी सेलिब्रिटी को लेकर जो है उससे रिलेटेड एड बनाएंगे। तो वहां पर क्या रहता है कि आप बार बार उसे देख तो रहे हैं लेकिन वो एक तरह से अपना प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, तो वो चीजें रहती है। ज्यादातर ये जो यूज किया जाता है ये उन्हीं के लिए यूज किया जाएगा, इस तरह का विज्ञापन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंटेन नो इलस्ट्रेशंस और लोगोस। इनमें से कौन या फिर किसमें कोई चित्र या लोगो नहीं है? टीवी, पत्रिका, वर्गीकृत विज्ञापन या फिर सिनेमा। तो इसमें कोई लोगो नहीं होता है। क्वेश्चन ये आपसे कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा कि जो वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं, जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वहां पर कोई अलग से कोई लोगो या फिर कोई भी और चित्र नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट एंड स्ट्राइकिंग और मेमोरेबल फ्रेज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड। विज्ञापन में प्रयोग किया जाने वाला संक्षिप्त एवं प्रभावशाली अथवा स्मरणीय वाक्यांश कहलाता है। लोगो, नारा, ब्रांड, छवि, चिन्ह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे उसमें एक स्पेशली अलग से एक लोगो या फिर एक नारा या स्लोगन एक अलग सा रहता है जो आपको याद रह जाता है। जैसे कि घड़ी की बात करें, अगर घड़ी पाउडर जो साबुन आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस तरह का एक स्लोगन रहता था। इसी तरह पर और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, सबके साथ आप देखेंगे जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं सब में एक इस तरह का अलग सी एक लाइन दे रखी होती है जो कि आपको याद रह जाती है, इस पर आप ट्रस्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट को बार बार परचेज करते हैं, तो उसे स्लोगन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लोगन या फिर नारा। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइएगा कि जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, उसका स्लोगन क्या है? अगर आप लोगों ने देखा होगा ऐड तो आप लोग को याद होगा, तो मुझे कमेंट करिएगा कि उसका स्लोगन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POP इज एन एब्रिविएशन ऑफ। POP किसका संक्षिप्त रूप है? उत्पाद की खरीद का बिंदु है, उत्पाद की संपत्ति, खरीद की प्राथमिकता का। तो POP की फुल फॉर्म एक तरह से पूछिए कि क्या है? परचेज ऑफ प्रोडक्ट, पॉइंट ऑफ परचेज, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रायोरिटी ऑफ परचेज। क्या हो जाएगा POP? क्या होता है? पॉइंट ऑफ परचेज, यानी कि वो बिंदु जहां पर हम वस्तु को खरीदते हैं या फिर उसे क्रय करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटेड एडवर्टाइजिंग एफर्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस दैट एक्सटेंड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। किसी विशेष उत्पाद या सेवा की ओर से एक विशिष्ट समन्वित विज्ञापन प्रयास एक निर्दिष्ट अवधि तक चलता है। अभियान, परीक्षण, वाणिज्यिक, विपणन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक स्पेशली एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा होता है उसको, जैसे कि कुछ नया मार्केट में आता है तो आप देखते होंगे अलग अलग जहाँ पर नुक्कड़ नाटक जैसे करे जा रहे हैं, या फिर अलग अलग जहाँ पर किसी भी बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं या सुपरमार्केट्स होते हैं वहां पर उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, फ्री बांटा जा रहा है लोगों को खाली देखने के लिए कि उस चीजों को यूज करें, समझें। तो उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन करा तो उसे कहा जाता है कैंपेन। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो अभियान होता है ये कहा जाता है। और जैसे जैसे उसकी फिर एक बार मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, लोग जान जाते हैं, उसकी सेल बढ़ जाती है, तो उसके बाद वो खत्म हो जाता है, एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट जो है वो चलता रहता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को नया सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।